नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपको अपनी स्टॉक लिस्ट आपके सामने पेश करें, देख लेते हैं ग्लोबल क्यूज यानी पिच रिपोर्ट किस तरीके की। तो अगर आप देखेंगे तो पिच रिपोर्ट थोड़ा सा आपको निराशाजनक लग सकती है, क्योंकि अमेरिकी बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए, क्योंकि वहां के जो नतीजे आ रहे हैं वो मिले जुले हैं, इसलिए हो गया। उसका असर आप देखिए यूरोपियन मार्केट में थोड़ी कमजोरी से कह सकते हैं आप। ईसीबी की जो बैठक हुई उसमें रेट्स में कोई चेंज नहीं किया गया है, और उसी का असर आप एशियाई बाजारों में देखेंगे। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल के आप सेशन में देखेंगे तो करीब 800 करोड़ रुपए की एफआईज ने बाइंग करी है, और वो हर सकता है उसमें इक्विटास के स्टॉक का खरीदारी हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी होगा कि आज 3 दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आने हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, केन इंडिया और एचडीएफसी। हालांकि 2 रिजल्ट नतीजे जो है बाजार बंद होने के बाद आएंगे। ऐसे में हमारी रणनीति क्या होगी? डिम्पी, गुड मॉर्निंग। और वीकेंड है, उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग अपने ट्रेडरों को शानदार ट्रेडिंग कराएंगे। तो क्या स्ट्रेटजी रखी है आपने आज? देखिए, स्ट्रेटजी है कि हमने 2 सेल उतारे हैं, क्योंकि मार्केट आज पूरी तरह से एक रेंज में रहेगा। अपर यानी कि जो तेजी खेलना चाहते हैं उनको भी मौका मिलेगा और गिरावट वालों को भी मौका मिल सकता है, इसलिए 2 हमने सेल रखे हैं और 8 बाय के साथ हमने ट्रेड शुरू किया है। पहला काउंटर आपके सामने रखते हैं, वो एक ब्रोकिंग कंपनी है एडलवाइज। इस पर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। पोर्टफोलियो में आपको ब्रोकिंग कंपनी जब रखना शुरू करें, क्योंकि सेबी और ब्रोकर्स के बीच में लगातार आज दूसरा दिन है जब बात होगी। कल भी बात हुई थी और आज भी इनके बीच में बात हो रही है। कंप्लायंस को लेकर बड़ी दिक्कत इनको ब्रोकर्स को चल रही है, और आंकड़ा ये कहता है करीब 3100 ब्रोकर्स ने अपने कामकाज बंद कर दिया कंप्लायंस कॉस्ट को लेकर। अब सेबी इनमें रिलीफ दे सकता है। सेबी न केवल कंप्लायंस के तौर पर थोड़ा सा रिलीफ दे सकता है, बल्कि जो ड्यूटीज का स्ट्रक्चर है शायद उसमें भी कुछ हद तक बदलाव करने की तैयारी कर सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा एडलवाइज, इंडिया इन्फोलाइन जैसी कंपनीज के लिए, जियोजीत जैसी कंपनीज के लिए। तो आप इसमें जरूर ध्यान रखें। 65 तक का टारगेट, स्पेशली कमोडिटी ट्रेड को लेकर ये कंपनीज काफी तेजी से आपको आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। 65 का टारगेट रखें यहाँ पे, और 56 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपकी लिस्ट में आज होना चाहिए। चलिए, मेरा पहला काउंटर होगा स्टील सेक्टर से, क्योंकि बहुत खबरें हैं, बहुत डेवलपमेंट है सेक्टर में। और रामा स्टील ट्यूब्स पहला शेयर हमारा होगा। एक बेसिक खबर आपको बता दूं, ले रहा हूं क्योंकि सरकार ने एक एंटी डंपिंग ड्यूटी में जांच शुरू करी है, और हमें ऐसा पता चल रहा है कि विद इन डे और 2 आपको नोटिफिकेशन आएगा जब सरकार उस पर ड्यूटी लगाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बहुत सारी स्टील जो कोल्ड रोल्ड स्टील है उसमें डंपिंग की जा रही है। इसलिए रामा स्टील सेक्टर्स ने चुना। उनका मानना है कि आज स्टील सेक्टर पूरा फोकस में रहेगा। यह कंपनी स्पेसिफिक में भी काफी हमें पोटेंशियल नजर आता है। कंपनी तमाम सारे जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चर जो पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं, फ्लैट शीट्स हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में है। और इनकी एक जो इंटरनेशनल सब्सिडरी है वो FZE करके उन्होंने जो स्टैब्लिश की है, वो एक अच्छी रनवे पे आ चुकी है। और ऐसा लगता है सेलेक्टर्स को कि यहां से काफी ऊपर की तरफ इसमें रुझान बनता हुआ दे सकता है, क्योंकि जो तमाम सारे प्रोडक्ट हैं वो प्राइसिंग अब इनके फेवर में आती जा रही है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट अब मिल रहा है स्टील कंपनियों को आगे जाते हुए भी, वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि रामा स्टील ट्यूब्स आपके नजर में होनी चाहिए। दुनिया भर में आप देखिए तो स्टील के प्राइसेस इंप्रूव हुए हैं। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पूरा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है इस सेक्टर में, और यहां से तेजी बनती हुई दिख रही है। तो सेक्टर्स को लगता है कि स्टील सेक्टर आज फोकस में रहेगा। रामा स्टील हमारी पहली पिक होगी। 120 का लक्ष्य होना चाहिए, 85 के आसपास स्टॉप लॉस। दूसरा एक शेयर होगा वो है BGR एनर्जी। इस पे आप ध्यान रखें। असल में देखिए, रिफाइनर्स को जिस तरह का कामकाज बढ़ता हुआ दिख रहा है और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी आई है। ऑर्डर्स का जो फ्लो पहले BGR के पास रुका हुआ था वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। खबर यह है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लग सकता है, जिसमें बिडर भी है, और हो सकता है L1 बिडर की अनाउंसमेंट 1-2 दिन में ही आ जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक बड़ा बूस्टर डोज मिल सकता है BGR एनर्जी को, जो काफी समय से ऑर्डर्स फ्लो के चलते काफी तक दिक्कतों में थी। इसके अलावा अगर आप देखें, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए भी कुछ एक प्रोडक्ट बनाती है, और सरकार उनमें वापस रिलैक्सेशन दे सकती है इन द टर्म्स ऑफ ड्यूटीज। अगर दोनों चीजों में से कुछ भी एक हो जाए तो कम से कम BGR एनर्जी तेजी से ऊपर आ सकता है। आप 125 तक का टारगेट रख के इसमें खरीदारी करें। कल भी पूरी तरह से एक रेंज में रहा था, ज्यादा टूटा नहीं था। 107 रुपए तक का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 125 के टारगेट के हिसाब से सिलेक्टर्स करें कि इसमें खरीदारी की जा सकती है। अगला स्टॉक भी मेरा स्टील कंपनी हो गया, और टाटा स्टील को सेलेक्टर्स ने चुना है। इसमें जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 25% हिस्सेदारी टाटा की जो स्टील बिजनेस है उसमें ले सकती है। आपको याद होगा कि टाटा स्टील ने अपने तमाम प्रोडक्ट जो यूनिट्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनको बेचना शुरू किया है, और एक अभी तक यूनिट बेची गई है। लेकिन अब ये जो बड़ा चंक है सरकार जो वहां की हिस्सेदारी लेना चाहती है वो सिग्निफिकेंट होगा। ऐसा माना जा रहा है कि वहां की सरकार नहीं चाहती कि तमाम सारे बिजनेस बंद हो और बेरोजगारी बढ़े, तो वो हेल्प के लिए आ गया। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है टाटा स्टील के लिए यूरोपियन बिजनेस से बाहर निकलने के लिए। हमें लगता है कि आज इसमें एक अच्छी उछाल देखने को मिलेगी। 365 के लक्ष्य के साथ टाटा स्टील में खरीदारी करें, 351 पे स्टॉप लॉस रखें।
एक और शेयर आप फार्मा को भी अपने आज पोर्टफोलियो में जगह दे दें, वो है डिशमेन फार्मा। असल में खबर तो ये कह सकते हैं जो शेयर धारकों की है वो पहले से भी सुगबुगाहट थी कि मिल जाएगी और मिल गई है मंजूरी उनको, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है रिकॉर्ड डेट। 3 मई रिकॉर्ड डेट आई है इनके। अगर आप देखें तो जो बोनस शेयर इशू करने वाले हैं और 3 मई तक हो सकता है क्योंकि रिकॉर्ड डेट रहेगी, तो बोनस शेयर के चक्कर में यहाँ पे इन्वेस्टर्स तो कम से कम इसमें बने रहेंगे। हमने डिलीवरी जब पता की कि इसके अंदर डिलीवरी कितने, तो 45% डिलीवरी अभी भी है, यानी कि शेयर के अंदर जितना भी ट्रेड हुआ है उसमें से 50% लोग डिलीवरी लेके बैठे हुए हैं और 3 मई तक शायद डिलीवरी का रेशियो आपको कम ना हो बल्कि और बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो डिशमेन फार्मा इस लिहाज से थोड़ी बेहतर कंपनी है, थोड़ा पोर्टफोलियो भी आपका हेज कर देगी, कुछ एग्रेसिव के साथ एक डिफेंसिव प्ले भी हो जाएगा, इसलिए सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि आप इसको टीम में जगह दें और इसको रखना चाहिए। 360 तक का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें, 340 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक मेरा होगा एसएच केलकर। ये एक केमिकल कंपनी है, स्पेशलाइज्ड केमिकल बनाती है। हाल में इसकी लिस्टिंग हुई थी पिछले साल और बहुत शानदार इसने रिजल्ट दिया था, लेकिन हमने चुना इसलिए है क्योंकि यहां पे भी खबर आ रही है कि सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी कुछ स्पेशलाइज्ड केमिकल्स में लगाने वाली है जो फार्मा, पेंट और तमाम कंपनियों में इस्तेमाल होता है। सिलेक्टर्स को लगता है कि ये तमाम जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव खबर है, इसलिए एसएच केलकर हमने चुना है। 255 रुपए का लक्ष्य होगा, 240 पे स्टॉप लॉस। इसके अलावा आप जो लिस्ट में रख सकते हो एक एनएमडीसी रखें, लेकिन वो एक सेल कॉल है। एनएमडीसी के असल में सरकार जो 10% विनिवेश करना चाहती है, एक तो प्राइसिंग को लेकर हमेशा ये डर बना रहता है कि सरकारी कंपनी का जो विनिवेश हो रहा है क्या वो सही दामों पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि ये प्रोसेस जब भी विनिवेश की खबर आई है किसी भी सरकारी कंपनी पे, चाहे एनएमडीसी हो चाहे बीएचईएल हो, उन सभी पे हमने दबाव बनते हुए देखा है, क्योंकि ना ही बाजार पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, ना ही कंपनीज की अपने आप में वैल्यूएशन इतनी अट्रैक्टिव हो गई है कि 10% स्टेक यहाँ पे बेचा सकते हैं। हालांकि सरकार बेचना चाहती है अपने डिस्बर्समेंट टारगेट को पूरा करने के लिए, तो एनएमडीसी के लिए बैंकर्स को बुलाया गया है कि आप अपने बिडिंग इसमें शामिल करें, बताएं कि कौन सा बैंकर इसमें आगे आ सकता है। तो एक प्रोसेस जो है उसको तेज करने की कवायद है और 10% एनएमडीसी के लिए समझ लो इस तरह के बाजार के अंदर थोड़ा कमजोरी ला सकता है। 95 तक का टारगेट रख के आप इसमें शॉर्ट करें और 104 रुपए का एक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। चौथा स्टॉक मेरा होगा शांति गियर्स और यहाँ पे भी खरीदारी करें। इसको इसलिए हमने चुना है क्योंकि जो जिस बिजनेसेस में है ये गियर बॉक्स में और जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ट्रीट करते हैं वो काफी पॉजिटिव है, तो सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। दोनों सेगमेंट अगर आप देखेंगे, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहां पे भी इनको बहुत फायदा है क्योंकि कमर्शियल व्हीकल के लिए एक जबरदस्त सेल्स देखने को मिल रही मंथ आफ्टर मंथ। वहीं दूसरा अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे जो उसके गियर बॉक्स है, तो वहां पे भी अपमूव देखने को मिला क्योंकि आईआईपी के नंबर इस बात को साबित करते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तेजी से बढ़ रही और जो डीजल की सेल्स है जो 16 साल की ऊंचाई पर चल रही है वो भी इंडिकेट करती है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ रही है। तो इस स्टॉक को फायदा होगा, 105 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 92 के आसपास स्टॉक लॉस। एक स्टील कंपनी आप भी अपने पोर्टफोलियो में रख ले, हुए है जीएसपीएल। हालांकि आप ये कह सकते हैं कोल्ड और हॉट दोनों ही स्टील के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करती है और अगर कोई भी खबर स्टील से जुड़ी हुई आती है तो जो रिएक्शन है स्टॉक मार्केट के अंदर वो बहुत तेजी से देने की क्षमता जीएसपीएल के अंदर रहती है। आप 80 रुपए के टारगेट के अंदर इसके अंदर खरीदारी करें। सरकार अब कोल्ड जो स्टील है उसको लेकर कुछ हद तक रिलैक्सेशन दे सकती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर इस पर विचार हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और इससे पहले भी जब मिनिमम इंपोर्ट प्राइसेस रखे गए थे तब भी इसकी वजह से जीएसपीएल को काफी बेनिफिट हुआ था सेल के मुकाबले। तो जीएसपीएल पे आप नजर रखें, 80 रुपए तक का टारगेट है और 70 का एक स्टॉप लॉस आप रख के इसमें ट्रेड ले सकते हैं। पांचवा स्टॉक मेरा होगा अदानी ट्रांसमिशन और यहाँ पे खरीदारी करिए। यहाँ पे हमने इसलिए चुना कि एक तो इनकी जो रेटिंग है वो थोड़ी इंप्रूव हुई है, लेकिन दूसरी जो बड़ी चीज है सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पावर सेक्टर में उदय योजना काफी सक्सेसफुल रही है और अब उसको थोड़ा एक्सटेंड करने का विचार चल रहा है, जो कि 2-3 स्टेट बच गए थे, वो भी एक प्रॉफिटेबिलिटी होगी इस स्टॉक के लिए। रीजन ये है कि जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रही गांव में और ग्राम ज्योति के तहत जगह जगह पावर सप्लाई से पहुंचानी, उसमें स्टॉक की काफी भूमिका होगी, इस कंपनी की काफी भूमिका है। सेक्टर्स को लगता है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए और जो इंप्रूवमेंट फंडामेंटल में हुआ है उसी वजह से रेटिंग इंप्रूव हुई है। तो 36 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 33 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और अब वक्त है इसी के साथ मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक जानने का। आपको जीएमडीसी पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये मेटल बेस्ड एक कंपनी है, मिनरल की है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और सरकार ने ठीक इससे पहले जो एक खबर दी है कि वो कोल्ड और रोल्ड स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी का विचार कर रही है। बड़ा बेनिफिशियरी है खासकर घरेलू कंपनीज के लिए। स्टील तो बनाते हैं लेकिन स्टील बनता किससे है, वो सारे खनिज जो है जीएमडीसी एक बड़ा प्लेयर है जो कि प्रोवाइड करता है, अगर आप बॉक्साइट की बात बोलें या फिर किसी और कमोडिटीज की बात बोलें। इसके अलावा जो कोल के प्राइसेस हैं वो भी काफी तेजी से
फ्लैश डाउन हुए थे, जिसकी वजह से भी इनको बड़ा बेनिफिट हुआ है। और इसके अलावा इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी शानदार आपको आते हुए दिखेंगे। तो हर लिहाज से जीएमडीसी इस बार बेहतर प्ले बन रहा है, न केवल स्टील की रॉ मटेरियल प्रोवाइडर को लेकर बल्कि अपने फाइनेंशियल्स को भी लेकर। 76 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें और 66 का एक स्टॉप लॉस रख लें। तो चलिए, मेरा जो डिपेंडेबल स्टॉक होगा वो एक और स्टील कंपनी होगी, भूषण स्टील। उस पर सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 2 वजहों से। एक तो हमने आपको ये बताया कि जो कोल्ड रोल्ड स्टील है उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी सरकार कर चुकी है। 1 या 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। हमें सोच बताता है कि शायद ये नोटिफिकेशन आज ही आपके सामने आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि जो तमाम देशों से डंपिंग हो रही है कोल्ड रोल्ड स्टील की, उसको रोकने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। तो एक बड़ा पॉजिटिव स्टॉक के लिए। दूसरा बड़ा पॉजिटिव ये है कि कल एक खबर आई कि आरबीआई ऐसी 20 कंपनियों की लिस्ट बना रही है जो अपने डेट रिटायर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनके जो लोन्स हैं बैंकों को उनको प्रोविजन नहीं करना पड़ेगा। आपको याद होगा कल इसी वजह से आईसीआईसीआई बैंक में और बैंक ऑफ बड़ौदा में जबरदस्त रैली देखने को मिली थी, क्योंकि एक बड़ी राहत बैंकों के लिए है। तो वहीं उन 20 कंपनियों के लिए बड़ी राहत है जिनको इससे छूट मिलेगी, थोड़ी राहत मिलेगी कि उनको बहुत प्रेशर नहीं आएगा। सेक्टर्स को लगता है कि उस जो 20 की लिस्ट है उसमें से भूषण स्टील भी होगा, क्योंकि यहां पे भी डेट रिटायर करने की काफी कोशिश चल रही है। बैंक एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये जो एंटी डंपिंग की खबर आई है ये बेहद पॉजिटिव है। तो पूरा स्टील सेक्टर आज आपको जबरदस्त रैली करता हुआ दिखेगा और कोल्ड रोल स्टील का एक मेन मैन्युफैक्चरर भूषण स्टील है। खरीदारी करके चलिए, यहाँ पे 48 रुपए का लक्ष्य होगा, 40 के आसपास स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगाना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे बाकी के 4 स्टॉक्स, साथ ही आपको पसंदीदा फ्री हिट और पिंच हिटर्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और जल्दी से नजर डालते हैं अब तक की टीमों में। मैंने आपको जो अब तक 6 स्टॉक्स बताए उनमें रामा स्टील ट्यूब, टाटा स्टील और भूषण स्टील, ये तमाम स्टील कंपनियां जो आज फोकस में रहेंगी खबरों की वजह से यहाँ पे खरीदारी की सलाह हो रही है। वहीं एसएचकेएल कर स्पेशलिटी केमिकल में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी चल रही है, तो वो एक बड़ा फायदा होगा। शांति गियर्स में भी खरीदारी की सलाह होगी और अडानी ट्रांसमिशन इंप्रूव रेटिंग के बाद यहाँ पे भी खरीदारी का मौका मिलता है। वहीं डिम्पी ने भी आपको जो स्टॉक्स जो है उसमें केवल एक सेल कॉल है एनएमडीसी की, क्योंकि वहां पे सरकार की तरफ से विनिवेश की तैयारी चल रही है, तो वहां पे एक प्रेशर देखने मिल सकता है। लेकिन डिशमैन फार्मा बोनस के लिए खबर है, तो वहां पे पॉजिटिव होगा। बीजीआर एनर्जी में भी खरीदारी की सलाह है और एडिल वाइज में खरीदारी की सलाह है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट सेबी की तरफ से हो सकता है। तो ये हमारी 6 टीम थी, लेकिन आगे बढ़ाते टीम को। और जो अब हमारा अगला 7वां स्टॉक होगा वो होगा वोल्टास। इसलिए हमने चुना है क्योंकि कल आईएमडी के एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान था। हालांकि वो पहले भी इस बारे में इंडिकेट कर चुके थे कि इस साल की जो गर्मी होगी वो सबसे ज्यादा हीट जनरेट करेगी और बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, खासतौर पे नॉर्थ के इलाके में। तो वहां पे जो एसी और कूलर है उसकी बिक्री में जबरदस्त इजाफा ऑलरेडी देखने को मिल रहा है और मिलेगा। और वोल्टास जैसा प्लेयर जो स्टेब्लिश प्लेयर है, अब वो कूलर्स मार्केट में बहुत तेजी से उतर चुके हैं। जैसे एक्टर्स को लगता है स्टॉक को रडार पर रखिए, एक बड़ी रैली यहाँ पे आगे बनते हुए दिखेगी। 312 का लक्ष्य होना चाहिए, 295 पे स्टॉक। एक और शेयर जिसको आपको अपने लिस्ट में आज रखना चाहिए वो है श्री इंफ्रा का। वो इस वजह से, हालांकि कल भी हमारी टीम में था श्री इंफ्रा, लेकिन आज इसको बड़ा बेनिफिशियल इसलिए मिलेगा कोई डील ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है वार्म नेटवर्क के साथ और इनको करीब 2931 करोड़ रुपए मिलेंगे। हालांकि डील तो 7600 करोड़ रुपए की है, लेकिन फिलहाल इनको 2931 करोड़ रुपए मिल रहा है। और आप इसका मार्केट कैप देखें, सिर्फ 3200 करोड़ का है, यानी सिर्फ 300 करोड़ रुपए कम है इसके मार्केट कैप से। तो आप इस समझ सकते हैं ये डील कितनी बड़ी है। ये तो कंपनी को इसका बेनिफिट होगा, लेकिन जो लोग इसमें जुड़े हुए इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर कंपनी के पास पैसा आता है पूरी तरह से तो एक स्पेशल डिविडेंड कंपनी अनाउंस कर सकती है आने वाले दिनों में। अगर स्पेशल डिविडेंड अनाउंस होता है तो श्री इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेशकों को, शेयरधारकों को काफी बड़ा बेनिफिट होगा। शायद इसके अंदर से भी निवेशक अब जल्दी बाहर नहीं जाएंगे, कोई डील की प्रोसेस पूरी तरह से शुरू है और एक कंप्लीट भी होती हुई दिख रही है। तो श्री इंफ्रा पे अपने नजर रखें, 73 का टारगेट है, 62 का स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक गुजरात फ्लोरो होगा और यहाँ पे जैसा हमने आपको खबर बताई कि स्पेशलिटी केमिकल पे एंटी ड्यूटी लगाने की तैयारी चल रही है, तो इसको एक बड़ा फायदा होगा। गुजरात फ्लोरो में सिलेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी करके यहाँ पे चलना चाहिए। 576 के आसपास से ट्रेड कर रहा है, 595 का लक्ष्य होना चाहिए, 565 के स्टॉप लॉस होना चाहिए।
एक और ब्रोकिंग कंपनी हम अपनी लिस्ट में आज रखना चाहते हैं वो है जियोजित परिवार, क्योंकि अगर आप कमोडिटी के हिसाब से देखें तो ये एक बेहतर कंपनी है। और जैसे हमने कहा कि ये सेबी के बीच में और ब्रोकर्स के बीच में जो बातचीत चल रही है उसमें कंप्लायंस एक बड़ा इशू है और 3100 से ज्यादा ब्रोकर्स ने अपने कामकाज बंद किया कंप्लायंस को ही वजह से लेकर। सरकार काफी गंभीरता से इस पर विचार कर रही है और कमोडिटी ट्रेड्स को लेकर क्योंकि ऑप्शंस भी लेके आना चाहती है कमोडिटीज के अंदर, तो बिना ब्रोकर्स की हेल्प के और इनका कंप्लायंस का अगर इशू इसी तरह से बना रहा जो कि 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के आसपास का बनता है, तो अगर बना रहा आगे भी दिक्कत तो शायद मुश्किलें आ सकती है। इसलिए आप जियोजित परिवार को भी आप नजर रखें, यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको जरूर आते हुए दिखेगा। इस शेयर के अंदर भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं। और अब वक्त है यहाँ पे फ्री हिट स्टॉक बताने का कि कौन सा होगा फ्री हिट। बाफना फार्मा हमारा फ्री हिट स्टॉक होगा। एक छोटी फार्मा कंपनी है, हमने इसको क्यों चुना इसका एक पीछे रैशनल आपको बता दूं। देखिए जो तमाम फार्मा स्टॉक के दिग्गज थे उनमें बहुत सारी एफडीए खबरें आई और उसके बाद वो ऊपर नीचे हुए और एक स्टेबलिश बैलेंस बनने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो छोटी छोटी फार्मा कंपनियां हैं जो बड़ी कंपनियों के लिए काम भी करती हैं और उनका अपना भी प्रोडक्ट है वो बड़े अच्छे स्पॉट में है, इसलिए लगता है इस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। छोटी कंपनी है, 65-70 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है, लेकिन सेल्स काफी इंप्रूव्ड है और ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छी प्रेजेंस है, एशिया में है, अफ्रीका में है, वो एक बड़ा पॉजिटिव इनके लिए है। दूसरा, इन्होंने अपना एक थोड़ा भी जेनरिक बिजनेस था जिसका मेजॉरिटी स्टेक जो है इन्होंने स्ट्राइप्स आर्कोलैब को बेचा है करीब 50 करोड़ के आसपास। वो इनकी जो बैलेंस शीट है उसको डीलेवरेज करने में बहुत मदद कर रही है। ऐसी तमाम कंपनियां आपको मैं बता दूं कि जो अपने डेट रिटायर करने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो एसेट सेल करके चाहे स्टेक सेल करके, उनको बाजार हाथों हाथ ले रहा है क्योंकि इस समय डेट सबसे खराब चीज मानी जा रही है। तो ऐसी कंपनियां रिवार्ड हो रही हैं जो डेट कम करने की कोशिश कर रही है। साथ ही जिन पे यूएस एफडीए की मार नहीं पड़ी अब तक, ये कंपनियां ऐसी हैं जो छोटी छोटी हैं जिनका ज्यादा फोकस डोमेस्टिक या सप्लाई के लिए, वहां पे नजर रखिए। बाफना फार्मा में लगता है आज आपको बेहद शानदार रिटर्न देगा। 39 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 32 रुपए के आसपास स्टॉप प्राइस। जो आज का हमारा फ्री हिट होगा वो होगा वंडरला। इस पे आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि कंपनी ने हैदराबाद में भी अपना एक जो फन पार्क है उसको शुरू कर दिया है और इससे पहले भी बेंगलुरु में है और कोची के अंदर भी है। तो धीरे धीरे कंपनी का जो पेनिट्रेशन है वो साउथ के साथ साथ अब अपर यानी कि मिडिल सेंट्रल इंडिया और साथ ही नॉर्थ इंडिया में भी पेनिट्रेट करने की कंपनी की पूरी तरह से योजना बनी हुई है। और आपको पता भी अब ये सीजन जो है पीक सीजन इसे कह सकते हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां होती हैं और जिस तरह के प्रोडक्ट इनके पास है ये पूरी तरह से उसका इस्तेमाल इसी सीजन की छुट्टियों में ही होता है। तो आप नजर रखें 396 तक का टारगेट आपको आज इजीली यहाँ पे मिल जाना चाहिए। 384 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें तो वंडरला हॉलीडे में आप हॉलीडे का मजा ले सकते हैं। फ्री हिट शेयर है हमारी तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से नीचे से ये जानते हैं कि आज का पिंच हिटर शेयर कौन सा है। फिर बताइए कि आप वंडरला जाने प्लान कर रहे हैं? आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप प्लान कर रहे हैं। ऐसी कोई प्लानिंग अभी तक तो नहीं है, आप छुट्टी देंगे तो शायद हो ही जाए। बिल्कुल। चलिए पिंच हिटर के तौर पर जो सेलेक्टर्स ने स्टॉक चुना वो सेरेब्रा इंटीग्रेटेड है वेस्ट मैनेजमेंट का। आपको याद होगा जब पिछली बार सोमवार को भी हमने आपको रिकमेंड किया बहुत शानदार रिटर्न दिया था। बेसिक वजह इसको बार बार इसलिए कह रहे हैं आपसे क्योंकि जो सरकार का फोकस है ई वेस्ट मैनेजमेंट का वो बहुत सिग्निफिकेंट है और उसका तमाम फायदा ऐसी कंपनियों को मिल रहा है जो इसमें काम करेंगी। बाई चांस कह सकते हैं आपकी एकमात्र कंपनी अभी हमारी नजर में आ रही है जो लिस्टेड स्पेस में है और ई वेस्ट मैनेजमेंट को कोर बिजनेस के तौर पे आगे बढ़ा रही है। इसी सेक्टर से लगता है यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। प्रोमोटर खुद अपना स्टेक लगातार बढ़ा रहे हैं और 4.5% से ज्यादा स्टेक ये बढ़ा चुके हैं। इसके साथ ही इसने कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ टाइप किया है, जैसे कैनन हो गए, उनके साथ मिडिल ईस्ट में ये डिस्ट्रीब्यूशन काम करेंगे। यूएसए की एक जायंट कंपनी है उसके साथ भी इन्होंने टाइप किया है। साथ ही इनका जो बेंगलोर प्लांट है वो रेडी हो चुका है और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 करोड़ का टर्नओवर ये कंपनी करेगी। इस सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे नई थीम वाले स्टॉक्स को नजर पर रखिए जहां पे अच्छी वैल्यू बन सकती है। 25-50 का लक्ष्य होगा, 21-25 पे स्टॉप लॉस। लेकिन आज का हमारा जो पिंच हिटर शेयर है वो है हिंदुस्तान जिंक। इसको आप शॉर्ट करके चलें आप, और शॉर्ट की वजह है क्योंकि कल जब इसके रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स में आपको थोड़ी एक चीज को नोटिस करना होगा। कल इसकी एडजस्टमेंट थी। इसके रिजल्ट में कल करीब 301 करोड़ का एक राइट बैक था, टैक्स राइट बैक था, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी आपको थोड़ी बहुत दिखी। अगर इसका बीटा देखें 35% टूटा, रेवेन्यू करीब 25% टूटा, तो हर लिहाज से कंपनी कमजोर आ, तब रिजल्ट कमजोर आ रहे हैं जब जिंक के इंटरनेशनल प्राइसेस जिसके बनाती है
वो 6% ऊपर थे और इनका टैक्स जो लायबिलिटीज बनती है वो करीब 2700 करोड़ रुपए के आसपास की बनती है, जो कि आने वाले दिनों में एक कह सकते हैं खतरे की घंटी, अगर टैक्स लायबिलिटी मिलती रही, कंपनी से इसी तरीके से रिजल्ट्स को थोड़ा सा मैनेज करती रही, तो यह कह सकते हैं कि इसके रिजल्ट्स लगातार खराब आने पर भी लोगों को समझ में नहीं आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 24 रुपए का इन्होंने डिविडेंड दिया था पिछली बार, और अब डिविडेंड देने की हिम्मत नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें डिविडेंड के लिए भी रहते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक हर लिहाज से, रिजल्ट के लिहाज से, अब डिविडेंड के लिहाज से और टैक्स लायबिलिटी के लिहाज से अब कमजोर कैंडिडेट सामने आ रहा है। इस पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। आज 160 रुपए तक का टारगेट रखें, शॉर्टिंग कीजिए, 176 का एक स्टॉप लॉस रख लें आप। चलिए यहाँ पे एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे पूरी टीम का कंस्ट्रक्ट कैसा बना, साथ ही कैप्टन्स चॉइस। स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। पूरी टीम डिम्पी आपके सामने में पेश करता हूं और आप बताइए इसमें कौन सा शेयर आपको पसंद है। इसमें से शांति गैस सबसे बेहतरीन है क्योंकि इसके रिजल्ट आ रहे हैं 27 तारीख को और प्रॉफिटेबिलिटी करीब 300% बढ़कर आ सकती है। 1 करोड़ से सीधा 4 से 5 करोड़ रुपए कंपनी बेनिफिट दिखा सकती है। इसलिए अगर ये आपकी टीम में नहीं होता तो निश्चित तौर पर मेरी टीम में जरूर होता। शांति गियर्स, इसके अंदर एक अच्छे खासा मोमेंटम मिलेगा, 105 का टारगेट इजिली मिल जाना चाहिए। चलिए फटाफट से मेरी टीम देखें, इसमें आपको कौन सा शेयर पसंद होगा। देखिए आज पूरा फोकस हमारा मेटल सेक्टर में, इसलिए जीएमडीसी के साथ जाएंगे और निश्चित तौर पर इस स्टॉक में मुझे लगता है बहुत शानदार रैली बनी क्योंकि पूरा मेटल सेक्टर एक जो डाउन ट्रेंड साइकिल था उससे रिवर्स हो रहा। आपको याद होगा ऐसे ही शुगर साइकिल भी हमने बताया था 1 साल पहले, वो पूरा सेक्टर रिवाइव हुआ था। अब मेटल का वक्त आ गया। जीएमडीसी आपकी बिल्कुल राइट चॉइस है। मुझे लगता है 76 का लक्ष्य बहुत आसानी से पूरा होगा। यहाँ पर पूरी टीम पे एक बार नजर डाल लेते हैं। रामा स्टील ट्यूब, जैसे स्टील पे हमने बताया हमारा आज फोकस है, तो रामा स्टील ट्यूब में खरीदारी करके चलिए। बेस्ट पिक होगी टाटा स्टील। ब्रिटिश गवर्नमेंट 25% हिस्सा खरीद सकती है, यहाँ पे खरीदारी करिए। एसएच, केलकर और गुजरात फ्लोरो, 2 स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जो भी जिसपे भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की बात चल रही है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। लेकिन शांति गियर्स नतीजों के उम्मीद के सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। अडानी ट्रांसमिशन रेटिंग इंप्रूव हुई है तो वो एक खरीदारी केस है। वहीं भूषण स्टील, जो हमने बताया कि कोल्ड रोल स्टील पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की तैयारी हो चुकी है, नोटिफिकेशन आज कल में आ जाएगा, वो बड़ा पॉजिटिव इस स्टॉक के लिए होगा। साथ ही आरबीआई की तरफ से जो राहत मिल रही है उसका फायदा होगा। गर्मी बढ़ रही है, कूलर बेचने और एसी बेचने का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। वोल्टास टॉप पिक होगी इस सेगमेंट की। और बाफना फार्मा एक छोटी सी फार्मा कंपनी है लेकिन बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट पे चल रही है, खरीदारी सलाह होगी। और ई वेस्ट मैनेजमेंट की एकमात्र लिस्टेड कंपनी सेरेब्रा में भी सेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। फटाफट से 10 के 10 शेयर देखें। इसमें उन्हें 2 सेल उतारे हैं और करीब 8 बाय भी रखे हैं और जो पहला बाय है वो एडलवाइज है और एक और ब्रोकिंग कंपनी आपको लिस्ट में दिखेगी वो है जियोजीत। वो इस वजह से क्योंकि सरकार और सभी और ब्रोकर्स के बीच में जो बातचीत चल रही है कंप्लायंस को लेकर, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इनको रिलीफ आता हुआ दिखे और आने वाले दिनों में ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं जो कि ब्रोकर्स के फेवरेबल हो सकता है। तो उन दोनों पर आपने जरूर ध्यान रखें। बीजीआर एनर्जी को रिफाइनरी सेगमेंट से काफी अच्छा एक ऑर्डर मिल सकता है, इसके लिए हो सकता है आने वाले दिनों में कंपनी एक L1 बिडर भी बन जाए और साथ ही साथ एनवायरमेंट से जुड़े जो प्रोडक्ट है सरकार उसमें ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज करके इनको बेनिफिट पहुंचा सकती है। इसके अलावा डिशमल फार्मा की रिकॉर्ड डेट आई है 3 मई है और इन्वेस्टर्स में शायद बने रहेंगे, इसका फायदा मिलेगा। और इसके अलावा आप एनएमडीसी पर भी ध्यान रखें, यहाँ पे सरकार विनिवेश कर रही है, बेचना होगा आपको इसको अंदर क्योंकि यहाँ पे शायद प्राइसिंग अच्छी ना मिले। जीएमडीसी को आप बाय करके चले क्योंकि स्टील कंपनीज को जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनी है वो जीएमडीसी है। इसके अलावा श्री इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है। 3200 करोड़ का मार्केट कैप है लेकिन 2931 करोड़ उनको फर्स्ट ट्रांस में मिल रहे हैं जो कि वायम नेटको की जो उन्होंने डील की थी वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है। इसके अलावा जिंदल स्टील एंड पावर को भी आज स्टील कंपनी के तौर पर एक अच्छा सर्ज मिलेगा। इसके अलावा फ्री हिट के तौर पर जो हमने जिस कंपनी को रखा वो वंडरला है, बड़ा बेनिफिशियरी होगा। हैदराबाद में इसने एक नया अपना फन पार्क भी शुरू कर दिया है और हिंदुस्तान जिंक को भी शॉर्ट करना है। इसके रिजल्ट्स ये कह सकते हैं कि टैक्स लायबिलिटी की वजह से और भी आने वाले दिनों में खराब रहेंगे और लास्ट में रिजल्ट खराब ही था। इसी के साथ डिम्पी और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आना मार्केट काउंटडाउन और साथ ही होगा बहुत बड़ा पैनल जो इसकी स्ट्रेटजी आपको बताएगा।